हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says that which of the following plots correctly representing the variations of rate of evaporation and rate of condensation with the time for a liquid in a closed container. लिक्विड के लिए है, क्लोज कंटेनर है, तो लिक्विड सबसे बेटर रहेगा अगर मैं वाटर को मान लूं. ठीक है, क्योंकि वाटर आपका लिक्विड है. तो वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? पहले आपका वेपर में. ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा. और फिर ये आपका गैस क्या होगा? धीरे धीरे आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा लिक्विड में. तो इसके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्लोज कंटेनर में कि क्लोज कंटेनर में किस तरीके से प्रोसेस होता है. ठीक है, तो एक क्लोज कंटेनर लिया, तो उस क्लोज कंटेनर में एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर मान लो T केल्विन है, तो क्या होगा? पहले आपको यहां सिर्फ और सिर्फ लिक्विड दिखेंगे. तो ये लिक्विड यानी वाटर लिक्विड, तो इनिशियली अगर मैं T = 0 पे लिक्विड है, आपका कोई वेपर नहीं है, यानी कि इनिशियल T = 0 पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है. तो लिक्विड का मोल्स लेट सपोज अगर A है तो ये 0 होगा, और T = एनी टाइम T, तो इसमें से अगर x मोल सब्ट्रैक्ट हुआ तो x मोल का वाटर वेपर बन जाएगा. और T = इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे दोनों मोल्स जितना होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा. कैसे? अब देखो, अब शुरू में सिर्फ लिक्विड है तो शुरू में एक वेपर बना होगा, फिर धीरे धीरे दूसरा वेपर बनना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे तीसरा वेपर बनना हुआ, चौथा वेपर बना, फिर पांचवा वेपर बने, छठा वेपर बना. तो जब सफिशिएंट एक वेपर बन जाता है तो वो वेपर फिर कंबाइन करके, पहले तो लिक्विड किस में जा रहा था? सिर्फ वेपर में जा रहा था, एक डायरेक्शन में चल रहा था प्रोसेस. और जब सफिशिएंट वेपर बन गया, अब ये क्लोज्ड है, अगर ये ओपन रहता तो सारा वेपर आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता, बट ये क्योंकि क्लोज्ड है तो जब सफिशिएंट वेपर बनते तो वेपर फिर धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. और एक टाइम आता है, उस टाइम पे उस टाइम पे क्या होता है कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है. तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा उस टाइम? अब देखो, जब वाटर लिक्विड में जा रहा था तो हम इसको क्या करेंगे? रेट ऑफ यानी कि ये इनिशियली जीरो था क्योंकि वहां से ऊपर से कोई आ नहीं रहा था, तो इनिशियली जीरो था, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो गया? रेट ऑफ कंडेंसेशन. जितने वेपर बनेंगे उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ेगा. और एक टाइम आएगा जब आपका अंदर जितना वेपर बनना था बन गया उस टेम्परेचर में, और लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है, वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा. और एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल आ जाएगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम क्या हो चुका है? इक्विलिब्रियम पे आ चुका है. अब अगर मैं बात करूं इस ग्राफ में, पहला ग्राफ क्या है? अच्छा, एक और चीज, रेट ऑफ वेपराइजेशन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद दोनों क्या हो चुका है? कांस्टेंट, मतलब इक्वल हो चुका है. लेकिन रेट ऑफ वेपरेशन कांस्टेंट होता है, डिक्रीज नहीं करता, इस वजह से पहला ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है. सेकंड की बात करते हैं, रेट ऑफ वेपरेशन डिक्रीज होता जा रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है, बट दोनों इक्वल नहीं हुआ, और एट ए सर्टेन टाइम के बाद इक्वल होना ही है क्योंकि दोनों क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. इसका मतलब ये भी क्या गलत है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ वेपरेशन कंडेंसेशन बढ़ रहा है, और एट पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो गया? आपका कांस्टेंट, बट रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहता है, तो ये भी गलत है. अच्छा, इसमें क्या डिफरेंट है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था, ये आपके पास इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन पहले डिक्रीज किया और इंक्रीज किया, और उसके बाद दोनों इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और ये अलग है. इसकी बात करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट रहता है. रेट ऑफ कंडेंसेशन पहले बढ़ता और बढ़ने के बाद एक पार्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है, और वो किसके इक्वल आता है? रेट ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन. ऑप्शन डी इज राइट, यहाँ पे जैसे लिखा है, तो दैट मींस ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.